Good morning, students. I am SK Sid, your science teacher. Students, today now I am going to start chapter 5 Biosphere, its living and component, its second part. Clear, student? So, all students open page number 67, chapter 5. Students, our first topic is a feeding. Every living organism needs to do work which they get from variety of food they consume. बच्चों, क्या होते हैं कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनर्जी के डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं फूड के वेराइटी को कंज्यूम करते हैं एंड फॉर द सेम डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। और इसी तरह प्लांट और एनिमल भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो भी क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं, किसी न किसी से वो लेते हैं। Among living organisms, plants are producers of food and animals are consumed. Whereas in case of non-living things, only few require regularly supply for energy. और क्या होते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर ऑफ फूड एंड कंज्यूमर, एनिमल आर कंज्यूमर। प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं फूड के लिए, और एनिमल जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं कंज्यूमर होते हैं। बट वेयर एज इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग में स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जो हमारी थिंग्स होते हैं उन्हें केवल क्या होते हैं रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी की नीड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि कोई मशीन है, मशीन को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी है या डीजल है, ऑयल है, इस तरह की कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट होती हैं, बट उन्हें क्या है फूड की नहीं। तो नॉर्मल वे में हम कह सकते हैं कि जो मशीन्स होते हैं उन्हें एनर्जी वो एक तरह से वो क्या होते हैं फूड की तरह वो केवल लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द स्टूडेंट ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजेस अ पार्ट ऑफ द फूड दे ईट टू प्रोड्यूस न्यू सेल विच टर्न इनटू हेल्प टू ग्रोथ इनसाइड। जो लिविंग थिंग होते हैं ये क्या करते हैं फूड के थ्रू अपने बॉडी में सेल को इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं ग्रो हो सकते हैं, और प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो आउट दियर लाइफ, और प्लांट भी इसी तरह ग्रो करते हैं। बट एनिमल टू ग्रो सर्टेन एज, जो एनिमल होते हैं वो एक सर्टेन एज में ग्रो करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग डू नॉट शो एनी सच साइन ऑफ ग्रोथ। और जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो कभी भी स्टूडेंट्स ग्रो नहीं करते हैं। Student, this is exhalation. When one consume of food, biochemical reaction take place in its body and some waste material are produced. Students, क्या होते हैं कि जब हम लोग कुछ भी फूड को भोजन को कंज्यूम करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द बायोकेमिकल्स, बायोकेमिकल मीन्स जैसे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी के अंदर एक क्या होते हैं एक रिएक्शन होते हैं जो कि, और हमारे जो फूड होते हैं डाइजेस्ट होने के बाद जितने भी हमारे रिक्वायर्ड फूड होते हैं वो डाइजेस्ट हुए, और जो अनडाइजेस्ट मटेरियल होते हैं जिन्हें हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं वो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं दैट नीड टू थ्रो आउट फ्रॉम द आवर बॉडी, और किसी न किसी थ्रू क्या होते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, अदरवाइज दे कैन बी फैटल ना। दिस इज रीजन वी गो फॉर यूरिनल एंड टॉयलेट फॉर टाइम टू टाइम। और क्या होते हैं इसमें अदरवाइज दे कैन बी फैटल। फैटल मीन्स क्या है स्टूडेंट्स कि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही क्या होते हैं डेंजरस हो सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं टाइम टू टाइम अपने बॉडी से यूरिन निकालते हैं और टाइम टू टाइम टॉयलेट जाते हैं एंड एक्सक्रीट यूरिन एंड फेजेस। फेजेस आर द वेस्ट प्रोड्यूस that form in the our body as a result of the biochemical reaction। और बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होते हैं हमारे बॉडी से फेजेस निकलती हैं, जैसे कि सॉलिड पदार्थ सॉलिड मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। इट मीन दैट द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम वन बॉडी इज नोन एज द एक्सुरेशन। हमारे बॉडी से वेस्ट पदार्थों का बाहर निकलना है बच्चों क्या कहलाता है एक्सुरेशन कहलाता है। एंड लिविंग थिंग हैव वेरियस ऑर्गेनिज्म टू हेल्प इन दिस प्रोसेस। और लिविंग थिंग क्या करते हैं बहुत तरीके से ये प्रोसेस करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग ये प्रोसेस नहीं करते हैं। क्लियर बच्चों?
बच्चों इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन। बाय द टर्म रिप्रोडक्शन वी मीन टू प्रोड्यूस सम वंस ऑफ आवर ओन काइंड्स ऑफ कंटिन्यू टू द रेस। बच्चों रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, प्रजनन, यानी कि क्या होता है, अपने जैसे जीवों को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। ऑल लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस कंटिन्यू दियर ओन काइंड, और अपने जैसे ही सारे लिविंग थिंग चीजों को वो क्या करते हैं, जन्म देते हैं। सम एनिमल्स लेग एग्स, कुछ एनिमल्स लेग देते हैं। सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वन, और कुछ अपने जैसे ही बेबी को, बच्चे को जन्म देते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ सीड्स बाय दियर बॉडी पार्ट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं स्टेम के, कुछ फ्लावर्स के। इस तरीके से अलग अलग तरीके से वो रिप्रोडक्शन करती हैं। वेयर एज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडरगोज फ्यूजन प्रोसेस, और इस तरीके से क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्यूजन के तरीके से भी वो अपना वर्क करते हैं। क्लियर बच्चों? Students, next is a lifespan and death. By the term of the lifespan, we mean number of the years an organism required to undergo various phases of the life, childhood, young and age and old age. Student, लाइफ स्पेन मीन्स क्या है कि कैसे कैसे हम अपनी लाइफ को धीरे धीरे क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। जैसे पहले हमारी स्टेज, फर्स्ट स्टेज क्या कहलाते हैं, चाइल्डहुड कहलाते हैं, यंग होते हैं, आफ्टर दैट ओल्ड एज आते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, और द टाइम पीरियड इट सर्वाइव बिफोर इट्स, और फिर कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस ऐसे चलती है और एक टर्म के बाद हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ अ पीरियड एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज अ नंबर ऑफ चेंजेस, और हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के चेंजेस आती रहती हैं। लाइक इंक्रीज इन साइज, गिव बर्थ टू यंग वंस, ग्रो ओल्ड एंड फाइनली डाई ऑफ, और धीरे धीरे जितने आफ्टर हर एक चेंजेस के बाद हम क्या होते हैं, अपने लास्ट पोजीशन डेट पे पहुंच जाती हैं। सच स्टेजेस आर नॉट प्रेजेंट इन द केस ऑफ द नॉन लिविंग थिंग, सो वी हैव देम इन अ म्यूजियम। क्या होते हैं बच्चों कि जो भी हमारे अंदर चेंजेस होते हैं ये केवल लिविंग थिंग एंड एनिमल्स में होते हैं, बट और प्लांट्स में, बट जो नॉन लिविंग थिंग में होते हैं उसमें ये प्रोसेस नहीं होती है। क्लियर स्टूडेंट? Thank you students for watching this video carefully.